हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि सेकेंड पेपर है सामाजिक अध्ययन के एसएसटी के मैं पेपर पढ़ा रही हूँ प्रीवियस ईयर के। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसोत्स पर्वत है? पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है अपलेशियन पर्वत, तीसरा है यूराल पर्वत, चौथा है वॉसेज पर्वत। तो फ्रांसोत्स पर्वत कौन से होते हैं? ये वॉसेज पर्वत होते हैं। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 ए है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। तो हाँ, बिल्कुल सच बात है, एक ही भाग दिखाई देता है। बी है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए और बी देखते हैं किसमें है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, बी सही व्याख्या है ए का। तो 32 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 33 है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। बी है, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। सी है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। हाँ, बिल्कुल सही है, संगमरमर एक कायांतरित सेल होता है। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। तो तीनों ऑप्शन किस में है? आपका ऑप्शन 3 में। ए बी सी तीनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? पहला है मध्यमंडल, दूसरा है बाह्य वायुमंडल, तीसरा है बहिर्मंडल, चौथा है सप्तापमंडल। तो उल्कापिंड वायुमंडल किस परत में आते हैं? मध्यमंडल में आते हैं। 34 का आंसर जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 35 पर ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। पहला है लोगों के आवागमन से, दूसरा है घरों के पास बसावट से, तीसरा एक छोटे घर के पौधे खनन का कृत्रिम अहाता से, चौथा है ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ होती हैं। तो प्रवास का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो ये किससे जुड़ा हुआ है ऋतु प्रवास? लोगों के आवागमन से। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्थानीय पवनों के संदर्भ में ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। तो हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। बी है, पूर्वी एवं पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ए बी दोनों सही है। तो ऑप्शन ए और बी आपका दिया हुआ ऑप्शन 3 में। तो 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस का उदाहरण है। पहला शीतोष्णकटिबंधीय घास के स्थल, दूसरा है टुंड्रा प्रकार के वनस्पति, तीसरा है उष्णकटिबंधीय घास के स्थल, चौथा है भूमध्यसागरीय वनस्पति के स्थल। तो ब्राज़ील के कंपोज, वेनेजुएला के लानोस का उदाहरण कौन सा है? उष्णकटिबंधीय घास के स्थल, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ऑप्शन 3। 38 है क्वेश्चन नंबर, जलवायु के संदर्भ में ए और बी पर विचार कीजिए, सही का चयन कीजिए। पहला है, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। दूसरा है, बी है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई पर निर्भर है। इसमें सिर्फ की बात की गई है, तो ये भी नेगेटिव बात कर रहा है, ये सही नहीं है। और दिन प्रतिदिन इसमें बोला है, ये भी सही नहीं है। तो इसमें ए और बी दोनों रॉन्ग है। तो ए और बी किस में है? ऑप्शन 4 में। ए और बी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा के स्रोतों की पहचान करें। पहला है, एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा है, ऊर्जा स्रोत तो तब निर्मुक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल का धरातल पर लाया जाता है। तो और कौन सा ऑप्शन? पहला है बायोगैस, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा, चौथा है मोम। तो एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये प्राकृतिक गैस के बारे में बात कर रहा है। 39 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन 2, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अंटार्कटिका, तीसरा यूरोप, चौथा है एशिया।
तो भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, ये प्राकृतिक रूप में प्राप्त होने वाले पदार्थ है। दूसरा, एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तीसरा, विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होता है। चौथा है, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो ये नेगेटिव बात कर रहा है, सभी बोल रहे हैं यहाँ पे सभी खनिज अधात्विक, सभी खनिज अधात्विक होते ही नहीं है, कुछ ही होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 42 है, मिलान करना है। तो नर्मदा घाटी आती है आपका आखेट संग्रहण में, वज्जी आता है आपका आरंभिक परतंत्र में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला का हो जाएगा आखेट संग्रहण और दूसरे का हो जाएगा आरंभिक गणतंत्र। गारो पहाड़िया का हो जाएगा ऑप्शन 5 हो जाएगा आरंभिक कृषि। और गंगा घाटी का हो जाएगा ऑप्शन 3 25,000 वर्ष पूर्व के शहर। और सिंधु घाटी सहायता हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रथम नगर। तो 42 का आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसको मैच कर लीजिएगा, वो बिल्कुल सही आंसर। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला कथन है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालविधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। बी कथन है, लंबी समय अवधि घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ए गलत है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए गलत है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नीचे दिए गए 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। पहला, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी के लोगों के नव शौक का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। बी कथन है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने, लोगों को ब्रिटिश शासन खिलाफ उदय करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2, ए बी दोनों सही है, ए की सही व्याख्या बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में आरंभिक मानवों के समझ के लिए निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। पहला, कांगड़ा शैली की चित्रकला। दूसरा है गिरनार शैल अभिलेख। तीसरा है पाषाणनामा चित्रकला। चौथा है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 46 है, ब्रिटिश काल में सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। पहला है सरकारी संस्थानों में, दूसरा एक निश्चित फीस लेकर, तीसरा है साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब खेती में काम करते थे, चौथा है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वो खेती में काम करते थे तब क्या बच्चों को पढ़ाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 47 है, नीचे दिए गए ए बी कथनों को 18वीं शताब्दी के रूप में राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में है। पहला है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। दूसरा है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के लोगों को बुद्ध कराया गया कि प्रत्येक भावी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो 47 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4, ए गलत है, किंतु बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 48, BCE का तात्पर्य है। पहला, बिफोर क्रिश्चियन एरा। दूसरा है बिफोर कॉमन एरा। तीसरा है बिफोर सीजर एरा। चौथा है बिफोर कंटेम्परेरी एरा। तो BCE का तात्पर्य क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, ऑप्शन 2। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 49 है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा कुषाण काल में शत्रुमुख होते थे, भारत में शत्रुमुख होते थे? पहला है, उस समय की कृतियों में उन पक्षियों का विविध लेख मिलता है। दूसरा, महाराष्ट्र के पट्टनागर में शत्रुमुख के अंडों के अवशेष मिलते हैं। तीसरा है, शत्रुमुर्गे के मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रह में अभिलेखित है। चौथा है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2, महाराष्ट्र के पट्टनागर में शत्रुमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 50 है,
हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? पहला है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, बिल्कुल सही है बात। बी है, जंगलों का विनाश हो गया था, ये भी बात सही है। सी, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, पूरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई थी, कुछ ही क्षेत्र में बाढ़ आई हुई थी। क्वेश्चन नंबर डी है, संभवतः नदियाँ सूख गई, बिल्कुल बात सही, नदियाँ भी सूख गई। तो इसमें नेगेटिव बात किसमें कर रहा है? बोल रहा है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई, पूरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई थी। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए बी डी। तो ऑप्शन ए बी डी किस में है? ऑप्शन 2 में। तो 50 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 51 है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत पहला है मूर्ति बुद्ध की परिस्थिति में एक कुछ संकेतों के माध्यम दिखाई जाती थी। दूसरा है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तीसरा है, बोधिसत्व को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति का करना बाकी था। चौथा है, मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा में तक्षशिला का पतन हुआ। तो 51 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। महायान, जैसे ही महायान बौद्ध धर्म का आया वैसे ही बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 52 है, खिजली एवं तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है? पहला, उपमहाद्वीप की काफी बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा है। दूसरा, गंगा के मैदानों के इलाकों में घने जंगलों वाले क्षेत्रों में पहली बार बैठा गया है। तीसरा है, दिल्ली के बंगाल के सुदूर क्षेत्र प्रांतों में कठिन नियंत्रण था। चौथा, लम्न खिलजी मोहम्मद तुगलक के मैदान पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रखा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दिल्ली के बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों में कठिन नियंत्रण था। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या है? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 53 है, जनजातीय लोगों के इतिहास में पुनर्निर्माण से संबंधित में कौन सा कथन गलत है? पहला, समकालीन इतिहासकार मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। दूसरा है, अधिकांश जनजातीय समूह में लिखित दस्तावेज रखा है। तीसरा है, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों के मौके परंपरा का संरक्षण किया है। चौथा है, जनजातीय समाज अपनी विविध किसी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अधिकांश जनजातीय समूहों में लिखित दस्तावेज रखा है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर ऑप्शन 2 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार पर भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया है? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश राज के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीयों का ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। दूसरा, अवध, बिहार, मध्य प्रदेश, भारत के दक्षिण भारत में ज़्यादा सिपाही की भर्ती कर दी गई। तीसरा है, भूमिहीन किसानों की रक्षा के लिए नौकरी नीतियाँ बनाई गई। चौथा है, तुष्टिकरण संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो 1857 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश राज के हाथ में सौंप दिया गया ताकि भारतीय इस मामले में बेहतर ढंग से संभाला जा सके। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? पहला, मतदान प्रतिनिधि का चुनाव। दूसरा है, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। तीसरा है, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। चौथा है, जनता का मतदान में अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 56 से भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? पहला है लद्दाख, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के अपील या पौर्णवादी प्रणाली किसे कहते हैं? पहला, न्यायिक सेवा आवेदन का प्रावधान। तीसरा है, न्याय आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। तीसरा है, राज्य कार्यपालिका प्रमुख सर्वोच्च अपील प्रत्यायन में कार्यरत होने का प्रावधान। चौथा, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के अपील का प्रावधान। बिल्कुल इस बात सही है, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के में अपील का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से एक प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? पहला, उत्तरी मैदानों के दक्षिण मैदान स्थित है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला पर्वत है। तीसरा है, कोयला लौह अयस्क खनिजों की प्रचुरता है। चौथा है कि पश्चिमी और बहने वाली महानदी नदी मौजूद है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका के बारे में सही है? पहला, अफ्रीका एक बहुत बड़ा भाग दक्षिणी भाग में गोलार्ध है। यही एक ऐसी महाद्वीप है जिसमें होकर करके विषुवत मकर रेखा तीनों गुजरती है। तीसरा है, गोबी मरुस्थल महाद्वीप में स्थित है। चौथा है, पश्चिमी यूराल पर्वत एशिया से अलग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा, यह ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। क्वेश्चन 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में शरद वर्षा होती है क्योंकि पहला, पवन असर भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहता है। दूसरा है, पवन अरब सागर बंगाल की खाड़ी की ओर बहता है। तीसरा है, बंगाल से होकर अरब सागर की ओर बहता है। चौथा, पवन असर भाग से लौटकर अरब सागर की ओर बहता है। तो कौन सा हो जाएगा?
बंगाल की खाड़ी की ओर बहता है। पवन स्थल, तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पवन स्थल भारत की ओर बंगाल खाड़ी की ओर बहता है। होप आपको वीडियो पसंद आया हो और इसके आधे क्वेश्चन अभी पूरे बचे हुए हैं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।